देखिए, वैक्सीन्स के बारे में आप जानते हैं कि अभी अगर पूरी दुनिया की बात करें ओवरऑल तो शायद लगभग अब करीब 300 के करीब वैक्सीन कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेजेस में काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम ये देखें कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हैं तो शायद अच्छे 51 हैं, उसमें भी 30-35 जो है वो एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में है। भारत में भी उसके अंदर से 6 वैक्सीन्स हैं जो अच्छी खासी स्थिति के अंदर पहुंच चुकी हैं। दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहाँ तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटास को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। यू सी कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि व्हेन यू एनालाइज एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग, क्या ट्रायल्स की स्टेज है, कितने ट्रायल्स हो गए हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स जो है वो रेगुलेटर के पास सबमिट हो रहे हैं, क्या इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट पेंडिंग है, क्या उनके एनालिसिस पे जो हमें फीडबैक्स वगैरह चारों तरफ से मिलते हैं, उसके आधार पर ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। मैंने पहले भी जब इंटरव्यूज़ दिए तो कहा था, एक महीना पहले भी कहा था कि जनवरी, फरवरी, मार्च में कभी भी हमें वैक्सीन मिलना शुरू हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। शायद जो लोग इस प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। आपने भारत की योग्यता और क्षमता की बात की है, तो आज से 25-26 साल पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत में दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और सारे देश के एक 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ एक दिन लाखों पोलियो केंद्र पर वैक्सीन देने का -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम भारत ने अपने हाथ में लिया। मुझे उस काम का सपना देखने का मौका मिला, भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग मिला। हम लोगों ने पहले दिल्ली में करके दिखाया, फिर दिल्ली के सक्सेसफुल मॉडल को देश ने फॉलो किया, देश के मॉडल को बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने फॉलो किया और हमने सारे देश को लगातार 2 दशक से ज़्यादा जो है बच्चों को वैक्सीन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन की कैटेगरी में आ गया। और अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें 12 वैक्सीन हम सब बच्चों को देते हैं निःशुल्क। अभी मीजल्स रूबेला के लिए हमने कई मिलियन बच्चों को एक साथ वैक्सीन देने का इतना बड़ा रॉबस्ट प्रोग्राम चलाया है। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है।
नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं 20,000 से ज़्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज़ करके हमने, जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज़ होता था, वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया, जहां वैक्सीन को भी ट्रैक उस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकेगा, उसके टेम्परेचर के साथ साथ, और जो वैक्सीन का जो बेनिफिशरी है, पोटेंशियल बेनिफिशरी, उसको भी डिटेल में ट्रैक किया जा सकेगा, अप टू द पॉइंट जब उसको सेकेंड डोज मिलेगी, और अप टू द पॉइंट जब सेकेंड डोज मिलने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकेगा। यानी इतने एडवांस में इतनी प्रकार के एस्पेक्ट्स को, और आपने जब कहा कोल्ड चेन इत्यादि की, तो पहले ही हम इतनी सारी चीज़ों के लिए देश में करीब 28-29 हज़ार जो है ये कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर 86,000 से ज़्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीज़र्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। सिरिंजेस जो है कितनी चाहिए, कितनी सारी टीम्स चाहिए, हर एक वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वहाँ 4 लोगों की टीम, फिर उन टीम्स को असिस्ट करने के लिए कितने जो हमारे वॉलंटियर्स यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। जहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा वहाँ के क्या नॉर्म्स होंगे, वहाँ कितने कमरे होंगे, क्या डिस्टेंसिंग होगी, वहाँ क्या पानी का व्यवस्था होगी, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो वहाँ मान लीजिए कोई एनाफाइलैक्सिस को डील करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से दूसरे सारे जो कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को इसके लिए शिक्षित करना है। यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है।